नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटीज लाइव कॉलर शो में, जहां हम आपके तमाम कमोडिटी से जुड़े हुए सवालों के जवाब देते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ है ट्रस्ट लाइन के राजीव कपूर और चॉइस ब्रोकिंग के सचिन गुप्ता। इसके अलावा गोल्ड सिल्वर पे बात करने के लिए हमारे साथ होंगे इशू दत्वानी जी, अनमोल ज्वेलर्स के फाउंडर हैं। साथ ही एग्री मार्केट पर, खास करके एडिबल ऑयल के मार्केट पर बात करने के लिए सनविन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया जी भी जुड़ेंगे अगले सेगमेंट में। लेकिन ये कॉलर शो है तो आपको सवाल पूछने का तरीका भी बता देते हैं कि आप सवाल कैसे पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमारे दोनों ही नंबर पर फोन करके सवाल अपना पूछ सकते हैं। पहला नंबर है 02223001634। दूसरा नंबर है 02223001635। इन दोनों ही नंबर पे आप अपने सवाल पूछिए। आपके तमाम कमोडिटी ट्रेड से जुड़े हुए सवालों के जवाब देने के लिए राजीव जी और सचिन जी बने रहेंगे। लेकिन अब खबरों की बात कर लेते हैं, खास करके सोने और चांदी में, जहां शाम के सत्र में आज अच्छी तेजी दिख रही है। सोने में करीब 50,700 रुपए के आसपास का भाव दिख रहा है। दिन के दौरान करीब 200 रुपए की कमजोरी थी, वो कमजोरी अब गायब हो गई है। वहीं चांदी दूसरी तरफ 300 रुपए के आसपास की मजबूती दिखा रहा है। 62,500 के आसपास चांदी ट्रेड कर रही है। यानी दिन के निचले लेवल से अच्छी रिकवरी सोने और चांदी दोनों में ही दिख रही है। कॉमेक्स की बात करें, इंटरनेशनल मार्केट में भी $1915 के आसपास सोना दिख रहा है और $25 के बेहद करीब पहुंचती अब चांदी भी कॉमेक्स पर दिख रही है। यानी एक लोअर लेवल से एक अच्छी बाइंग आई है और अपने अपर रेंज के करीब जाता सोना और चांदी दिख रहा है। ऐसे में आपको क्या, अगर आप इन्वेस्टर्स हैं तो किस तरह से ट्रेड कैसे आप किस लेवल्स पे सोने को खरीदे, और ट्रेडर है तो किन लेवल्स पे आपको एंट्री करने चाहिए और कहां पे एग्जिट करनी चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं, अनमोल ज्वेलर्स के फाउंडर हैं हमारे साथ इशू दत्वानी जी। दत्वानी जी, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले गोल्ड पर बताइए, क्या करना चाहिए करंट लेवल्स पे? देखिए, मैं तो हमेशा गोल्ड के लिए बुलिश ही रहा हूं, और अभी जो बुलिशनेस है वो ग्रेजुअल बुलिशनेस है, और वो ही अच्छी बुलिशनेस होती है जी। कभी भी कोई चीज बहुत झटके से बढ़ती है तो उसका फिर गिरने का भी डर होता है। अब गोल्ड 1900 से नीचे नहीं आ रहा, 1900 पे बहुत अच्छा उसका सपोर्ट है, और आगे जो लोकल इंडियन कंडीशन है वो बहुत ही अच्छे हैं। मैं आपको बताऊं, जुलाई अगस्त सितंबर में जो हमारा बिजनेस था वो हम 10% ऑफ लास्ट ईयर कर रहे थे जी जी। ये महीने में अक्टूबर में ऑलरेडी हम 50% पे पहुंच गए हैं। ओके। तो ये बहुत ही अच्छी ग्राउंड फंडामेंटल है। ग्राहक आ रहे हैं और ग्राहक खरीद रहे हैं, यानी सेंटिमेंट स्ट्रॉन्ग है। पेंटअप जो 8-9 महीने का पेंटअप डिमांड वो निकल के आ रहा है सामने, और सिर्फ लोग देखने नहीं आ रहे हैं, एक्चुअल कन्वर्जन हो रहे हैं। ये मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। तो डेफिनेटली बुलिशनेस ही है। ग्रेजुअली भाव बढ़ेंगे, लेकिन भाव के बढ़ने के ही जो है वो चांसेस वही हैं। नहीं, अच्छी रिकवरी लौट रही है। जो फिजिकल मार्केट का जो कंडीशन है वो सुधार आ रहा है, और प्री कोविड लेवल में जो जिस तरह की बाइंग थी उसका 50% हमने उसको रिकवरी दिखा दी है ज्वेलर्स ने, ऐसा इशू दत्वानी जी मानते हैं। चलिए कुछ फ्यूचर्स मार्केट की भी बात कर लेते हैं। राजीव जी, आपको क्या लग रहा है कि जो करंट लेवल है सोने का, ये क्या सही लेवल है बाइंग करने के लिए? गुड इवनिंग विश्वमोहन जी। गुड इवनिंग सर। है कि जो सोना है एक दायरे में फंस गया है। 4-5 दिन से हम देख रहे हैं बहुत छोटा से दायरे में ट्रेड कर रहा है। और अगर मैं 15 दिन की बात करूं तो दायरा जो है वो 51,200 और नीचे में 49,800 का दायरा बना हुआ है। मींस गोल्ड की मार्केट एक ट्रिगर का वेट कर रही है। वो ट्रिगर कुछ भी हो सकता है, जैसा यूएस में जो स्टिमुलस है वो भी अटका हुआ है। अगर वो यूएस का स्टिमुलस क्लियर हो जाता है तो वो गोल्ड को अपसाइड की तरफ पुश देगा, और साथ साथ जो हिंदुस्तान की जो त्योहारी मांग है वो भी एक सपोर्ट की तरह काम करेगी। तो इम्पॉर्टेंट चीज देखने वाली है कि अगर 51,200 के ऊपर बाजार सस्टेन कर जाता है और एक अच्छी क्लोजिंग देता है तो पोजिशनल बेसिस पे फिर बाजार जो है उस स्थिति में मुझे लगता है 52,500 53,000 तक का एक पोटेंशियल रखता है। और अगर स्टिमुलस जैसी न्यूज में थोड़ी सी अड़चन आएगी तो उस स्थिति में बाजार फिर
वापस निचले स्तर की तरफ जाएगा, जो कि 49,550 का रेंज है, वहां पर पहुंचेगा। और अगर आज इंट्राडे की हम बात करें तो मुझे लगता है कि आज थोड़ा सा मोमेंटम गोल्ड ने अपसाइड की तरफ बनाया है निचले स्तरों से। तो 50,600 के स्तर के आसपास इसमें इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदारी कर सकते हैं और 50,480 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं और 50,800 का इसमें लक्ष्य देखने को मिल सकता है। ओके, यानी अगर आप इंट्राडे में अगर सोने में एंट्री करना चाहते हैं, सोने में ट्रेड का मन बना रखा है, तो 50,600 रुपए का लेवल बहुत ही बढ़िया इनको लग रहा है कि यहां पर एंट्री करके चलना चाहिए। अगर राजीव जी को आप फॉलो करते हैं तो 50,800 के टारगेट के लिए तो एक रेंज का फायदा उठाइए और एंट्री करें और 50,800 में निकलें। सचिन जी, आपका क्या मानना है इंट्राडे पर्सपेक्टिव से करंट लेवल पर सोने में क्या करना चाहिए? गुड इवनिंग विश्वमोहन जी। देखिए, अगर गोल्ड सिल्वर की बात करें तो लास्ट 2 डेज से जो मोमेंटम है कि मॉर्निंग सेशंस में एक बार पॉजिटिव साइड मोमेंटम दिखता है और इवनिंग होते होते वापस से हायर लेवल से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है मार्केट में। इवन कल के ट्रेडिंग सेशन में भी यही हुआ था, लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आई थी और उसके बाद में इवनिंग सेशन में पूरा मार्केट जो है वो कूल ऑफ हो गया था। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में भी सेम है, एक बार गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है गोल्ड के अंदर और ये गैप जो है वो ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। और जिस तरीके से जो फंडामेंटल्स चल रहे हैं, स्टिमुलस पैकेज का अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है, कोई मेजर अपडेट्स उसमें रिगार्डिंग नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं जो व्यू है इन्वेस्टर्स का वो कॉशियस है। तो हमें लगता है कि आज इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से जो है एक बार गोल्ड के अंदर वापस से सेल प्रेशर आ सकता है अराउंड 50,750 और 50,800 की रेंज से। उस रेंज में अगर गोल्ड मिलता है तो वहां से एक बार शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है 50,960 के स्टॉप लॉस के साथ में। डाउन साइड में हमें लगता है एक बार 50,500 तक के टारगेट जो है वो गोल्ड में देखने को मिलेंगे। देखिए, यानी एक सेल और एक बाई है, लेकिन आपको इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है क्योंकि राजीव जी ने 50,800 का टारगेट दिया है। उनका टारगेट आने के बाद उस टारगेट लेवल पे आपको बेचना है। यानी यहां भी एक रेंज है गोल्ड का, जो उनका अगर टारगेट अचीव हो जाए उस लेवल पे आपको यहां पर बेचना है। यानी दोनों तरफ के ट्रेड बन रहे हैं। अब आप किनको फॉलो करते हैं? आप बाई करके ट्रेड करना चाहते हैं या सेल करके? दोनों ऑप्शंस आपके पास है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है। वो नीचे की तरफ बाइंग बोल रहे हैं, बाई ऑन डिप्स, और ये ऊपर की तरफ बोल रहे हैं सेल ऑन राइज है। तो यहां पे 50,800 पर बेचे अगर सचिन जी को मानते हैं और 50,500 के टारगेट के लिए। देखिए राजीव जी की कॉल 50,600 पे आपको खरीदना है 50,800 के टारगेट के लिए, और वहां देखिए 50,800 पे सोने को बेच देना है। ये दोनों कॉल इंट्राडे के लिए है। स्टॉप लॉस का दोनों ही ट्रेड में ध्यान रखें, दोनों तरफ के ट्रेड है। आपको जो पसंद है, जिसे फॉलो करते हैं, वो ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। चलिए, हम बात कर रहे थे फिजिकल मार्केट की। इशू दत्वानी जी हमारे साथ है। इशू जी, आप बता रहे थे फिजिकल मार्केट में ट्रेंड काफी अच्छा है, तो दिवाली टुवर्ड्स क्या ये बढ़ के प्री कोविड लेवल जो था, जो गोल्ड बाइंग जिस तरह की हो रही थी, क्या वही लेवल हम वापस से पालेंगे अब मार्केट में? जो जिस हिसाब से आसार अभी नजर आ रहे हैं, मुझे लगता है कि दिवाली तक हम अगर लास्ट ईयर के लेवल हमने अचीव कर लिए तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। ऑफ कोर्स वो गैप हमको जो 6 महीने का वो थोड़ा आगे चल के उसको भरना पड़ेगा। बट अगर दिवाली टू दिवाली हम देखें, देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी दैट वी माइट रीच द सेम लेवल्स लाइक लास्ट ईयर। आपका अगर यहां से अभी गोल्ड बाइंग करता है तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से तो ईयर एंड तक के लिए अब क्या लग रहा है, किस तरह के लेवल्स आने वाले समय में? मुझे दिवाली में 52 to 53,000 नजर आ रहा है। और साल अंत तक के लिए सर? और साल अंत तक के लिए 58,000, दिसंबर तक 58,000 नजर आ रहा है, यानी एंड दिसंबर। ओके, दिवाली तक 52, 53 और एंड दिसंबर तक 58 तक के भी लेवल्स आपको गोल्ड पर दिख सकते हैं। शुक्रिया दत्तमानी जी गोल्ड पर अपनी राय देने के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं सिल्वर की। राजीव जी, सिल्वर में भी अच्छी रिकवरी दिन के निचले स्तरों से दिख रही है, क्या करना चाहिए सिल्वर में? आज ये टिक पाएगी क्या रिकवरी? राजीव जी, चलिए राजीव जी के पास वापस आएंगे, शायद ऑडियो में कुछ दिक्कत है। सचिन जी, आप बताइए सिल्वर की जो ये रिकवरी है, क्या ये शाम के सत्र में टिक पाएगी? अब खरीद कर ही चले या बेच दे इन लेवल्स पे? विश्वमोहन जी, करंट लेवल से तो हमें लगता है कि अभी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, तो अवॉइड करना चाहिए। लेकिन हाँ, थोड़ा सा भी अपसाइड की रैली मिलती है अराउंड 62,500, 62,700, तो इस रेंज में एक बार शॉर्ट पोजीशंस वापस से सिल्वर में बना के चल सकते हैं। एक स्ट्रिक्टली एक स्टॉप लॉस जरूर रखना होगा 63,200 का, और डाउन साइड में हमें लगता है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में वापस से 61,500 और 61,300 तक के लेवल्स जो है वो सिल्वर में भी देखने को मिलता है। इन लेवल्स के साथ आप सिल्वर में ट्रेड कर सकते हैं।
इसके अलावा एक और खबर थी एडिबल ऑयल को लेकर, जहां पे आज अच्छी पूरे मार्केट में सोया पैक देखिए, पूरा सोयाबीन, सोया तेल और एडिबल ऑयल में खास करके मस्टर्ड बहुत ही स्ट्रांग रैली आज दिखा रहा था। 5,700 रुपए के ऊपर मस्टर्ड का काउंटर बंद हुआ है और सोयाबीन की बात करें तो 4,300 रुपए के बेहद करीब पहुंच गया है। राजीव जी, क्या लग रहा है, क्या ये तेजी और कंटिन्यू होती दिख रही है आपको? विश्वमोहन जी, जैसा कि हिंदुस्तान में त्योहारी सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो इसके रहते हुए क्या होता है कि खाद्यान्न की जो मांग है वो बढ़ जाती है जी। और अब सरसों की तो बुआई अभी शुरू हो गई कई इलाकों में और कई होनी है, तो उसके आंकड़े भी काफी हद तक निर्भर करेंगे। जो पुरानी सरसों है, मुझे लगता है इसके दाम अभी और ऊपर जा सकते हैं, बट अभी मैं यहाँ पर ये एडवोकेट नहीं करूंगा कि इन लेवल्स पे फर्दर बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि काउंटर ऑलरेडी काफी महंगा हो चुका है। अगर हम देखेंगे 6 महीना, मतलब अप्रैल की बात करूँ तो 4,000 के आसपास ये मस्टर्ड का कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करता था, जो आज 5700 है। तो रफली आप 55% के आसपास पाएंगे कि इसमें वहां से बढ़त आ चुकी है। तो अभी इन लेवल्स पे तो खरीदारी नहीं करनी चाहिए, बट बिकवाली बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि जब शॉर्ट ट्रैप होता है तो बाजार कहाँ जाके वो शॉर्ट को निकालता है वो बताना मुश्किल है। तो अभी तो इस पर करेक्शन का वेट करना चाहिए फॉर फर्दर बाइंग, और उसके लिए मुझे लगता है कि 5,000 और 5,200 के बीच में अगर काउंटर आता है करेक्ट करके, तो वो एक स्तर होंगे जहां पर बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। यानी ट्रेंड पॉजिटिव है, इसलिए अभी इसे शॉर्ट करके नहीं चले, लेकिन इसे अभी लॉन्ग भी यहां पर पोजीशन लेने से बचे, क्योंकि रिस्की अब काफी हो गया है, काफी ओवर स्ट्रेस्ड यहां की रैली दिख रही है। हमारे साथ एडिबल ऑयल काउंटर पर बात करने के लिए हमारे साथ सनविन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया जी भी जुड़ रहे हैं। सर, स्वागत है जी बिजनेस पर। सबसे पहले आज सोयाबीन का आउटलुक जानना चाहेंगे आपसे, सोयाबीन को लेकर क्या लग रहा है सर? जो सीजन की शुरुआत में आज से करीबन 20-25 दिन पहले 3700 हो गया था, 4200 तक पहुंच चुका है। जी जी। ये फसलों को नुकसान जो पहुंचा है और उसके कारण में और क्रॉप एस्टिमेट जो कम होते गए, और दूसरी बात ये है कि यहाँ अमेरिका में, ब्राजील में भी ड्राइनेस है, ब्राजील में भी क्रॉप कम होने की बातें हैं। तो ये सब बातों के कारण वर्ल्ड का मैटर और इंडिया का मैटर से ये सोयाबीन सीड में इतने उछाल आया है, और ये थोड़ा प्लांट्स के लिए डिफिकल्टी हो रही है, बिकॉज ये लेवल पे सीड खरीद के क्रश करना और डीओसी बेचना, उसमें जो पैरिटी मामला है वो गड़बड़ा चुका है। सीजन की शुरुआत में ही प्लांट्स को डिस्पैरिटी झेलनी पड़ रही है, तो ये दिक्कत हो रही है। लेकिन ये साल एक बात जरूर है कि फार्मर इज द किंग, किसान राजा है और किसान को अच्छे दाम सब चीज के मिल रहे हैं, ये खुशी की बात है। सो दैट उसका इंटरेस्ट एडिबल ऑयल में बढ़ेगा, एडिबल सीड में बढ़ेगा और बुआई ज्यादा होगी। सरसों में भी हम देख रहे हैं जिस तरह के भाव है, उसको देख के अभी जो बुआई है सरसों की वो बहुत अच्छा चाल पकड़ेगी। ओके सर, तो क्या लग रहा है कहां तक ये सरसों की तेजी कहां तक जाके थमेगी? क्या 6,000 के पार निकल सकता है क्या सरसों? देखिए, आज के दिन कुछ भी कहना सर्टेनिटी से बहुत मुश्किल है, लेकिन यस, अभी इसका जो बैंड है, प्राइस का बैंड, वो समझ के चलिए 5500 से 6,000 का प्राइस का बैंड है। और अगले 4 महीने बाकी है, 4-4.5 महीने बाकी है नई फसल आने के लिए। और नाफेड ने जो ऑक्शन करता था और सरसों बेचता था, वो उन्होंने कल रोक दिया है, उस कारण से भी आज उछाल आया है 100 रुपए के ऊपर का। बट प्राइस बैंड अभी जो सरसों का हमें जो समझ में आ रहा है, अभी नए सीजन तक 5500 से 6,000 का समझ के चलिए। और सोयाबीन का सर प्राइस बैंड बता दीजिए, सोयाबीन का प्राइस बैंड क्या लग रहा है? सोयाबीन का प्राइस बैंड देखिए, अभी वही 4,000 से 4,500 का प्राइस बैंड है सोयाबीन का। ये साल अभी 4,000 के नीचे सोयाबीन जाना डिफिकल्ट है, और 4,000 सोयाबीन एनसीडेक्स पे, इसका मतलब 3,880 का सपोर्ट प्राइस है किसान का सोयाबीन का। तो सोयाबीन को अपनी सपोर्ट प्राइस मार्केट फोर्सेस ही दे देगा, गवर्नमेंट को एमएसपी का प्रोक्योरमेंट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत खूबी की बात है कि गवर्नमेंट को ऑयल सीड में अभी एमएसपी का प्रोक्योरमेंट सोयाबीन में और सरसों में 2 में नहीं करना पड़ेगा। ओके, यानी प्रोक्योरमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एमएसपी के ऊपर बाजार भाव है, तो किसानों को कोई दिक्कत नहीं होगी। शुक्रिया बजोरिया जी, ये एडिबल ऑयल मार्केट पर अपना आउटलुक शेयर करने के लिए। चलिए, कॉलर शो है तो कॉलर लेना शुरू कर रहे हैं। पहले कॉलर भी आ गए हैं, हैप्पी है इस बीच सिरसा से। हैप्पी जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? सर जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर जी, कॉटन है, जिम्मेदार है, कॉटन पड़ी है, कपास पड़ी और ग्वार पड़ी, क्या करें? ग्वार, कॉटन और ग्वार, इन दोनों। राजीव जी, कॉटन और ग्वार पे राय जानना चाह रहे हैं, क्या करना चाहिए इनको?
विश्वमोहन जी, कॉटन में मुझे लगता है कि अभी बाजार हालांकि काफी बढ़ चुका है निचले स्तरों से। अराउंड 15,000 से कॉटन में एक अच्छी रैली बनी और वो रैली अब जाके करीबन 20,000 के आसपास पहुंच गई है। तो थोड़ा यहाँ बाजार थमना चाहिए, बट खरीदारी करनी चाहिए। अगर अगर इसमें 700-800 पॉइंट की अगर एक पैटर्न देखने को मिलती है, मतलब 19,000 के आसपास अगर दाम आते हैं कॉटन के, तो कॉटन में मुझे लगता है कि एक खरीदारी बन सकती है। और स्टॉप लॉस उसमें 18,800 का मेंटेन करके चलें, क्योंकि बाजार रैपिडली एकदम से ऊपर गया है, तो छोटा स्टॉप लॉस रखें। इनके पास स्टॉक पहले से भी है कॉटन के, अगर इनके पास पहले से स्टॉक है तो क्या करना चाहिए? किन लेवल्स के लिए इनको होल्ड करना चाहिए? विश्वमोहन जी, वेट कर सकते हैं। मुझे लगता है कॉटन में और फर्दर अपसाइड का पोटेंशियल भी है। एक बार दाम जो है 21,000 21,500 तक भी जा सकते हैं, बट थोड़ा यहाँ पर मुझे एक हॉल्ट आता हुआ दिख रहा है, जो कि 19 और 20,000 के बैंड के बीच में कॉटन का भाव जो है ट्रेड कर सकता है, क्योंकि एक रैपिडली 3 महीने में जो भाव है वो 16,000 से सीधा 19,800 19,900 पहुंच गए। और तो ग्वार का स्टॉक भी है सर। ग्वार का आउटलुक बता दीजिए। ग्वार का आउटलुक नहीं, एक प्राइस बैंड बता दीजिए, किस बैंड में रहेगा अगले कुछ दिनों तक? देखिए 4200 70-80 थोड़ा ऊपर में, मतलब 4300 आप देख लीजिए, नीचे में 3900। ये बैंड मुझे पॉसिबल बैंड दिख रहा है आने वाले 15 से 1 महीने के लिए, 15 दिन से 30 दिन के लिए। ओके, यानी 1 महीने तक 3900 से 4200, 3900 से 4200 का लेवल आपको 4300 ओके, 3900 से 4300 का लेवल आपको ग्वारसीड में दिखेगा। अगले कॉलर आ गए हैं, यश है महाराष्ट्र से। यश जी पूछिए, क्या सवाल है? नमस्कार सर जी, सिल्वर में क्या ट्रेड लेना चाहिए शाम के कारोबार में, वो बताएंगे? ओके सचिन बताइए, सिल्वर में क्या ट्रेड लें शाम के कारोबार में? विश्वमोहन जी, इवनिंग सेशन में थोड़ा सा डाउन ट्रेंड आता हुआ लग रहा है, तो हमें लगता है एक बार सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रख सकते हैं। 62,700 के आसपास प्राइस मिलते हैं तो शॉर्ट पोजीशंस रख सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 63,200 का, जो कि स्ट्रिक्टली रखना होगा, बिकॉज 63,200 के लेवल्स के ऊपर अगर सिल्वर निकलता तो एक अप मूव कंटिन्यू कर सकता है। डाउन साइड में 61,500 61,300 तक के टारगेट के लिए वेट किया जाता है। ओके, यानी सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी के साथ आप चांदी में ट्रेड कर सकते हैं। यहां से 200-300 रुपए ऊपर का भाव मिले तो बेचने की कोशिश करें, और नीचे की तरफ 61,500 61,300 का लेवल आपको चांदी में दिख सकता है। अगले कॉलर चिराग है मुंबई से, पूछिए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मैंने कॉपर के 2 लॉट बाइंग किए हुए 532 में, और निकल के 2 लॉट बाइंग किए 1158 में। अभी क्या करना चाहिए? 1158 और 532। ओके राजीव जी, 1158 निकेल और 532 पे कॉपर, ये दोनों बाई इन्होंने कर रखा है, क्या करना चाहिए? विश्वमोहन जी, मैं मतलब कॉलर को ये भी एक चीज भी संकेत भी देना चाहता हूँ कि बाजार जो है कैसे जंक्चर पे पहुंच गया है बेस मेटल्स का, कि वहां पर एक मेजर रेजिस्टेंस है। जैसे कॉपर 535 एक मेजर एरिया है जहां से मेक एंड ब्रेक हो सकता है, और सिमिलरली निकल भी 1160 1165 एक ऐसा जोन है जहां से बाजार मेक और ब्रेक की स्थिति में आ सकता है। और सिमिलरली जिंक भी 200 के आसपास ऐसा भाव है। तो मैं इन्हें बोलूंगा थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करें, एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखकर चलें 529 का, और 535 536 के आसपास प्रॉफिट जरूर लॉक कर लें। और अगर बाजार 535 536 के ऊपर सस्टेन कर जाए और क्लोजिंग बेसिस पे 538 के ऊपर क्लोज करे, तो तब इसमें फर्दर रैली कॉपर में हम देख सकते हैं। सिमिलरली निकल भी 1160 एक अच्छा बैरियर है, जहां से पिछली बार भी निकल स्लिप हुआ था नीचे की तरफ, तो अभी फिर उसी भाव के आसपास पहुंचा हुआ है। तो थोड़ा कॉशियसली काम करें, यहाँ पर एग्रेसिवली बाइंग ना करें, छोटे स्टॉप लॉस से काम करें। और निकल में जो स्टॉप लॉस है वो मैं अभी इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से 1147 रख रहा हूँ, और अगर पोजिशनल स्टॉप लॉस रखना है तो वो 1140 का रखना चाहिए। ओके, यानी छोटे छोटे टारगेट पे ही निकलने की कोशिश करें, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है, और स्टॉप लॉस जरूर लगा ले। अगर इंट्राडे के लिए व्यू है तो 1147 का, अगर पोजीशनल व्यू है तो 1140 का निकल में स्टॉप लॉस जरूर लगा ले, और छोटे टारगेट के साथ ही निकलने की कोशिश करें। और कॉपर के लिए, कॉपर में 532 की खरीद है, तो आप 535-36 रुपए का लेवल मिले तो निकल जाएं, और इसके लिए जो स्टॉप लॉस है कॉपर में वो है 529 रुपए का। चलिए अगले कॉलर राजस्थान से है गीताराम, पूछिए क्या सवाल है? सीताराम जी, बुलियन इंडेक्स के बारे में पूछना है। बुलियन इंडेक्स
आपने ट्रेड कर रखा है या करना चाहते हैं? नहीं, करना चाहते हैं। 100 रुपए की गड़बड़ में कितना नफा नुकसान है? ओके। सचिन जी, बुलियन इंडेक्स में ट्रेड करना चाहते हैं, बता दीजिए। जी, अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो हमें लगता है कि करंट मार्केट प्राइस से भी ट्रेड किया जा सकता है। 15,570 के आसपास चल रहा है, यहाँ से एक बार शॉर्ट पोजीशन रख सकते हैं। और जैसे कि इन्होंने बोला कि 100 रुपए की गड़बड़ में कितना नफा नुकसान है, तो इसका लॉट साइज जो है वो 50 का है, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 100 कर सकते हैं, मतलब 5,000 रुपए का नफा और नुकसान होगा 100 रुपीज के मोमेंटम में। और करंट लेवल से अगर शॉर्ट पोजीशंस बनाते हैं तो अप साइड में हमें लगता है एक बार 15,650 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में, डाउन साइड में एक बार 15,500 और 15,450 रुपए तक के लिए बुलियन इंडेक्स में ट्रेड किया जा सकता है। यानी सेल की पोजीशन इन्हें बनानी है। सचिन जी, सेल करना है इनको? जी विष्मोहन जी, सेल, जी हाँ बिल्कुल, करंट मार्केट से सेल कर सकते हैं। यानी करंट मार्केट पर सेल कीजिए। 50 का लॉट है, हर पॉइंट के नीचे आने पे आपको 50 रुपए का फायदा होगा। 100 रुपए पे तो 5, अगर 100 अंक नीचे आता है, अगर 473 पे भाव आएगा तो आपका फायदा 5,000 का होगा। सेल करके चले बुलियन इंडेक्स में, अगर आप सचिन जी को फॉलो करते हैं। अगले कॉलर आदित्य जी, पूछिए क्या सवाल है? सर, मुझे नेचुरल गैस पे, मैंने नेचुरल गैस बाई किया हुआ है 205 रुपए, सॉरी सेल किया हुआ है 205 पे। ओके, क्या करना चाहिए मुझे? मेरे पास 10 लॉट पड़े हुए हैं, मुझे एवरेज करना चाहिए या निकल जाना चाहिए अभी यहाँ से? राजीव जी, ये तो फंस गए हैं। 10 लॉट इन्होंने सेल कर रखा है 205 के लेवल पे, 8 रुपए ऊपर है। क्या करना चाहिए अब? विष्मोहन जी, जैसा मैंने बताया, मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज एक मेजर लेवल के आसपास अब पहुंच चुकी हैं। सेम कंडीशन नेचुरल गैस की भी है। देखिए, नेचुरल गैस लास्ट वीक में करीबन इसने हाई बनाया था 216 का, और वहां से बाजार नीचे 206 तक भी नीचे में स्लिप डाउन हुआ। इनफैक्ट 192 तक नीचे गिरा। तो अभी बाजार मेजर रेजिस्टेंस के पास है, 212-13 पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर 216 के ऊपर सस्टेन करता है तो डेफिनेटली ये स्टॉप लॉस जरूर लगा के चले, क्योंकि इस भाव के ऊपर अगर बाजार चला तो एक नए ऑर्बिट में बाजार एंटर करेगा। और अगर क्लोजिंग बेसिस पे 216 के ऊपर क्लोज करता है तो उस स्थिति में हो सकता है बाजार आने वाले समय में 230 तक भी चला जाए। तो 216 के ऊपर क्लोज करे तो स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चले। और अदरवाइज जैसा लास्ट वीक वॉलेटाइल था, हो सकता है ये वीक भी नेचुरल गैस के लिए वॉलेटाइल रहे और इनको नीचे में प्राइसेस मिल जाए। ओके, यानी नीचे में मौका मिल सकता है आपको निकलने का। तो लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगा ले, क्योंकि अचानक से और अगर बड़ी तेजी बढ़ गई तो दिक्कतें बढ़ सकती है। अगर क्लोजिंग लेवल पर अगर 216 के ऊपर क्लोज देता है तो आप जरूर स्टॉप लॉस फॉलो करें और निकलने की कोशिश करें, नहीं तो वहां से 230 भी जा सकता है। लेकिन पिछले हफ्ते जिस तरह से इन लेवल्स के बाद वापस से एक गिरावट आई थी, वो उम्मीद भी राजीव जी को लग रही है। उस उम्मीद वो अगर पूरा होता है तो आपको मौका मिल जाएगा निकलने का। अगले कॉलर योगेश है। योगेश जी, पूछिए क्या सवाल है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, पूछिए। सर, मुझे गोल्ड के बारे में जानना था। मैं सेल में हूँ सर, 50,200 की पोजीशन में सर। 50,200 पे आपने सेल कर रखा है? हाँ, 50,200 में मेरा सेल है सर। ओके, पोजिशनल कॉल है सर, तो आगे मुझे क्या करना चाहिए सर? सचिन जी क्या करें? 50,200 आपके टारगेट से नीचे इन्होंने सेल कर रखा है। जी विष्मोहन जी, एग्जैक्टली 50,200 के आसपास इनकी शॉर्ट पोजीशंस हैं। और अभी जिस तरीके से कॉशियस व्यू गोल्ड के अंदर बना हुआ है, एक रेंज का ट्रेड बना हुआ, तो हमें लगता है एक बार पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर जो आज हमने रिकमेंड किया है 50,960 का, उसको जरूर एक बार प्लेस करके रखिए, बिकॉज 51,000 के ऊपर अगर गोल्ड शिफ्ट होता है तो वहां से एक बार रैली अपसाइड का कंटिन्यू कर सकता है 51,500 और 600 तक के लिए। तो 50,960 के स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ में शॉर्ट की पोजीशंस में वेट किया जा सकता है। ओके, यानी ये ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हैं। चलिए, अब वक्त हो गया है शो को आप लोगों को विदा करने का और कमोडिटीज लाइव को यहीं समेटने का।